कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अरुणेश यादव, कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अभी बात हम लोग कर रहे हैं गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ, करीब 140 लोग वहाँ पे मारे गए उस हादसे में और कई लोग घायल हुए। और उसके बाद जो वाद विवाद होना शुरू हुआ, मोदी जी की पुरानी वीडियो वायरल हुई जो बंगाल इलेक्शन में की गई थी, राहुल गांधी का नया बयान वायरल हुआ, दोनों चीज़ों की सर बातें हो रही हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो परसों जो ये घटना हुई तो बहुत दुखद है। हालांकि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि इस पे राजनीति ना की जाए। सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि जो व्यक्ति बचे हैं उस हादसे में तो उनको अच्छा इलाज पहुंचाया जाए। घटना की जांच की जाए कि लापरवाही करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। प्रथम दृष्टया जो चीजें देख के आ रही हैं उसमें पहली चीज तो ये है कि साहब उसमें ओवरलोडिंग हुई। उसकी कैपेसिटी 100-125 की बताते हैं और उस समय हादसे के समय तकरीबन उसमें 400 से ज़्यादा लोग थे। और दोनों तरफ से ये बता रहे हैं कि टिकट्स बांटे जा रहे थे, दोनों तरफ से टिकट्स बेचे जा रहे थे, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, ना कोई वहाँ पुलिस थी। और सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि वहाँ पे कोई जिस तरीके से होता ना जीवन रक्षक जो जैकेट्स होते हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स, उसका भी कोई इंतजाम नहीं था, कोई रेस्क्यू प्लान नहीं। और सबसे मजेदार जो बात है वो ये है कि इसका अभी तक एनओसी भी नहीं मिला था। जो इसकी फिटनेस है वो भी नहीं क्लियर हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि आधे अधूरी तैयारी पे ही इस ब्रिज को फिर से खोल दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चलो एक घटना है, अगर गुजरात में सही से देखा जाए तो आपको हर जगह शासन और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल जाएगी। क्योंकि तकरीबन 27 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतने लंबे शासन करने के बाद कोई भी सरकार निरंकुश हो जाती है। मोदी जी के जो बयान हैं वो भी अपने आप में उनको संदेह के घेरे में लाते हैं। उनका वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो वहाँ की सरकार को कोस रहे थे। जब बंगाल में हादसा हुआ था और बंगाल में चुनाव था तो बंगाल की सरकार को मोदी जी कोसते हुए नजर आ रहे थे। अब इत्तेफाकन देखो उसी परमपिता परमेश्वर ने गुजरात चुनाव से पहले वहाँ ये जो हादसा हो गया है, तो अब इस पे मोदी जी का क्या स्टैंड है। और मोदी जी ने जो कल की उनकी दिनचर्या देखी जाए तो कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित नहीं किया, हर जगह वो पहुंचे और हर जगह घड़ियालू जो आंसू होते हैं ना, मगरमच्छी आंसू, वो बहाते हुए नजर आए। हर जगह ड्रेस बदलते हुए नजर आए, ड्रेस बदलना नहीं भूले। वो तीनों कार्यक्रम में अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे। और जो इसमें सबसे बड़ी बात और देखने को आई है, जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्री थे उनके, उनमें से स्वास्थ्य मंत्री अपना जन्मदिन मनाते हुए आए। उनके घर से जो है आतिशबाजियां, फुलझड़ी वो फूट रही थी, ठहाके लगा रहे थे वो। तो ये पूरा निर्लज्जता का पैमाना है, एक इसको पूरी तरीके से निर्लज्जता मानी जा सकती है। और आज मोदी जी शाम को ये बता रहे हैं कि उस अस्पताल में पहुंचेंगे जहां पे मरीजों को रखा गया है, तो उसके लिए भी पुताई रंगाई का काम वहां शुरू हो गया है, लीपा पोती का काम वहां किया जा रहा है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो ये घटना हुई है, घटना गुजरात मॉडल की सच्चाई को बता रही है। मोदी जी की जो कथनी करनी है उसकी सच्चाई को बता रही है कि गुजरात में मोदी जी ने पिछले 27 सालों में क्या काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 साल में वहां पे क्या काम किया है। मैं तो पहले भी तकरीबन कई बार आप लोगों से बात हुई है तो ये कहता रहता हूं कि वहां जो है वे सिर्फ चुनाव प्रचार, जो प्रचार है, प्रचार पे पैसा खर्च हो रहा है, जनता के लिए वहां कोई काम नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले जो भी हादसे होते हैं, चाहे वो अभी बंगाल की बात हम लोग कर रहे हैं, 2019 में पुलवामा हुआ, सभी को चुनाव से जोड़ा जाता है। जो पहले हुए हादसे को, चाहे पुलवामा किस तरीके से जोड़ा गया, 40 जवान की तस्वीर लगा के, बैनर लगा के, मंच से हर मंच से हर संबोधन में उन लोगों का नाम लिया गया। और अब ये हादसा होना, उसके बाद राहुल गांधी का बयान कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक जो हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की रंगाई पुताई होना शुरू हो गई, हॉस्पिटल की हालत पहले कैसे था और अब कैसे हो गई। देखिए इसमें एक चीज और थी, जो कंपनी को ठेका दिया गया वो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। एक ऐसे गैर अनुभवी व्यक्ति को आपने उसका ठेका दे रखा। और दूसरा जो राहुल जी वाली बात है, तो मैं पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग कभी भी किसी भी दुर्घटना पे राजनीति नहीं करते हैं। ये काम राजनीति करने का काम, मखौल उड़ाने का काम, रही है, लेकिन नीचा दिखाने का काम, ये काम बीजेपी का है। राजनीति हो नहीं रही। अब देखिए जब गलतियां होंगी
तो गलतियों पे सवाल तो उठाए जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने, खड़गे साहब ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी न्यायिक जांच हो, और जो जांच है वो रिटायर्ड जज द्वारा हो, पुलिस द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच ना हो जिसमें लीपापोती की जाए। और अभी बता रहे 9 लोगों को पकड़ा है इन्होंने, जो पहले जो 9 आरोपी पकड़े गए, 9 में से 3 तो मजदूर हैं। वही यहाँ पे होगा कि मजदूरों को यहाँ पे गरीबों को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जाएगा। और जो मुख्य अभियुक्त है, सरकारी जो अधिकारी जिसने काम दिया और जिस कंपनी को काम दिया गया और जिस अधिकारी ने उसको पास किया, तो उन लोगों को इसमें छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पहले भी इसी तरीके का होता आया है, जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसमें मुख्य आरोपी हमेशा बरी होते नजर आए हैं, और जो कमजोर और गरीब आदमी है उसको उसमें फंसाया गया है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ भी इसी तरीके का कुछ होगा, और साफ तौर पे जनता इसको देख रही है। इस बार एक चीज अच्छी हुई कि चुनाव से पहले ये हो गया, नहीं तो क्या होता था, इस तरह की घटनाएं बहुत पहले हो जाती थी और जनता इस चीजों को तकरीबन भूल जाया करती थी। और ये बिल्कुल एन चुनाव के समय हो रहा है, और सोशल मीडिया पे मोदी जी के वो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। चुनाव से पहले वही मेरा सवाल वही था कि 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया। बंगाल की भी अगर बात करें तो बंगाल में भी इसका फायदा उठाया गया, 3 से 70 पार बीजेपी पहुंच गई थी। लेकिन अगर बिहार की बात करते हैं तो लोग पैदल चल के बिहार गए थे, लेकिन हम लोगों ने नतीजे उस तरीके से नहीं देखे। खैर, जो भी बात हम लोग करते हैं कि किस तरीके से बेईमानी की और तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। गुजरात में आप लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हुआ, अच्छा हुआ, अब लोगों को याद रहेगी चीज़ें, कितना याद रहेंगी? निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। चुनाव 15-20 दिन बाद चुनाव का की घोषणा बहुत पुरानी नहीं थी। नहीं, बिहार का सिचुएशन अलग थी। बिहार में आप देखो, इन्होंने लूट खसोट करके, वोटों की चोरी करके सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी सरकार 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। अब तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो जनता का जिसको मैंडेट मिला था, अब वो वही लोग सत्ता में है। तो अब जो जनता का रुझान है वो धीरे धीरे बदल रहा है। आप धीरे धीरे पैटर्न को समझिए। जो महाराष्ट्र में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उसके बाद से जनता अब समझ रही है चीजों को, और इनकी दाल झारखंड में भी नहीं गल पाई। झारखंड में भी ये सीबीआई ईडी का डर दिखाकर जो है वहां भी सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते थे। राजस्थान में भी इसी तरह का काम करना चाह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे। तो अब विपक्ष भी समझ गया है। और एक कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि साहब उसका डर निकल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस समय विपक्ष को जरूरत से ज्यादा डरा दिया है। तो अब सबके अंदर का डर खत्म हो गया है। अब कोई भी नेता सीबीआई और ईडी से नहीं डर रहा है। सबको मालूम है कि फाइनली होना वही है। आप सीबीआई ईडी से डर जाओगे तब भी ये लोग आपके ऊपर शिकंजा कसेंगे, और नहीं डरोगे तब भी आपके ऊपर शिकंजा कसेंगे। तो डर का माहौल जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। और अब जो गुजरात में चुनाव हो रहा है और हिमाचल में चुनाव हो रहा है, इन दोनों ही चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां आप किसी भी से भी बात करें तो सभी लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सभी लोग पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, सभी लोग युवा जो है वहां पे रोजगार की बात करें, क्योंकि 5 साल से वहां बीजेपी ने कोई रोजगार व्यवस्था नहीं की। और लगभग यही सिचुएशन गुजरात में है। गुजरात में तकरीबन 20-22 साल से वहां सरकारी नौकरियां नहीं है, और जितने भी वहां एम्प्लॉई है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए। तो यहाँ वहां भी युवा अब रोजगार की बात कर रहा है, और निश्चित तौर पर इस बार सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, भारत जोड़ो यात्रा को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ना तो वो गुजरात जा रही है ना हिमाचल पहुंच पाएगी। कुछ और रोड मैप कुछ और बनाना चाहिए था, गुजरात से लेके जानी चाहिए थी। कई लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है, गुजरात क्यों नहीं पहुंची चुनाव होते हुए भी। देखिए, राहुल गांधी फिर नहीं पहुंच। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैप है वो इस प्रकार से बनाया गया था कि जहां जहां चुनाव होना है तो हम उस चुनाव वाले राज्यों को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब माननीय आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकाली गई, कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए, और उसमें तकरीबन 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। अभी राज्य जो यात्रा है वो तेलंगाना में हो। तकरीबन 1500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय हो चुका है, और ये यात्रा आपका पंजाब के बाद सीधा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। ये हिमाचल भी नहीं जा रही है। हाँ, यात्रा का जो दूसरा फेज होगा
उसमें जो ये राज्य रह गए उन राज्यों को कवर किया जाएगा। राहुल जी की व्यस्तता यात्रा में होना चुनाव की कैंपेनिंग में नुकसानदायक नहीं है क्या? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी के नेता अपना काम कर रहे हैं, प्रियंका जी हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं और बाकी जो बड़े नेता लोग हैं तो वो गुजरात में काम कर रहे हैं। गहलोत साहब है गुजरात में और तमाम नेता हैं वो गुजरात में काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो चुनाव के परिणाम होंगे तो वो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।